हेलो दोस्तों, मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नवदुर्गे शुरू हो गए हैं और सभी लोग पूजा पाठ में बिजी हैं। क्यों ना हो, क्योंकि माता रानी का इतना अच्छा सा ये पर्व आया है जिसमें हम लोग हंसी खुशी माता रानी की पूजा करते हैं। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा होता है जिसको हम फेंक देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगी आपके किस काम में आने वाला है। देखिए, ये है गेंदे के फूल जिनको हम अक्सर फेंक देते हैं। तो मैंने ये फूलों की पत्तियां निकाल ली हैं। निकालने के बाद मैंने इनको धूप में सुखा लिया, क्योंकि धूप इस समय इतनी तेज़ है कि मैंने सुबह सुखाया और शाम तक देखिए सूख कर ये एकदम इतने ज़्यादा सूख गए, एकदम कुरकुरे हो गए। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इनका अब क्या करेंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां भी डाली थी। तो मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और जार में मैं ये सूखे हुए फूल डाल दूंगी और डालने के बाद इनको हम पीसेंगे। लेकिन इसमें मैं एक दो सामान और मैं मिलाऊंगी। तो इसमें मैं डालूंगी 15 से 20 लौंग और उसके बाद इसमें डालूंगी कपूर की 2 टिक्की। साबित कपूर भी इस समय आ रहा है। जो भी कपूर आपके पास हो वो कपूर आप डाल सकती है। अगर आपके पास पुराना पड़ा हो तो वो भी आप डाल सकती है। कपूर की खुशबू कभी भी कम नहीं होती है। इसके बाद मैंने इसमें डाले 6 से 7 तेज़पात के पत्ते और फिर मैं एकदम इसको बारीक पीस लूँगी। देखिए, इसका मैंने पाउडर बना लिया है पीस कर। फिर मैंने एक छलनी ली है, छलनी में ये डाल दिया है और इसके बाद जो बाकी फूल बचे थे उनको भी मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। देखिए, इसको भी मैंने पीस लिया है और बहुत ज़्यादा बारीक पीसा है। इसको हम छान लेंगे, क्योंकि जो इसकी पत्तियां हैं वो थोड़ी सी पीसी नहीं है। इसका जो बुरादा है ऊपर को मोटा मोटा से, वो देखिए इस तरह से छानने से निकल आएगा। तो देखिए, मैंने पूरा ये छान दिया और छानने के बाद जो इसका बारीक पाउडर था वो थाली में इस तरह से आ गया है। और देखिए, इसकी खुशबू इतनी अच्छी सी फैलने लगी, क्योंकि गेंदे की खुशबू जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है और साथ में तेज़पात के पत्ते और कपूर की खुशबू बहुत ज़्यादा फैलने लगी है। फिर मैं इसमें मिला दूंगी 2 चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल की भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू होती है। तो 2 ही चम्मच मैंने इसमें गुलाब जल डाला है और इसके बाद हम डालेंगे इसमें तिल का तेल। लेकिन उससे पहले मैंने जो गुलाब जल डाला था वो मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद फिर मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है तिल का तेल। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं हो तो आप देशी घी भी डाल सकती हैं और सरसों का तेल भी डाल सकती हैं। कोई भी तेल हो आप इसमें डाल सकती हैं। और इसके बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हुए आटे की तरह गूंदेंगे। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह से। और हमें इस तरह से गूंदना है जैसे हम रोटी का आटा गूंद रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमें टाइट नहीं करना है, ना ही हमें बहुत ज़्यादा इसको पतला करना है, नहीं तो हमारी बत्ती बन नहीं पाएगी। तो देखिए, मैंने इस तरह से धीरे धीरे 2-3 बार इसमें पानी डालते हुए रोटी के आटे की तरह इसको गूंद लिया है। और गूंदने के बाद देखिए कुछ इस तरह से ये हो गया है, एक बड़ी सी लोई बनकर तैयार हो गया। और देखिए, मेरे हाथों पे भी कितना अच्छा सा कलर आ गया है, जैसे हल्दी का कलर होता है। गेंदे के फूल में बहुत ही अच्छा सा कलर होता है। खुशबू तो बहुत ही फैल गई है। इसके बाद मैं छोटा सा इसका पीस लूँगी, बहुत छोटा सा, 1 चम्मच के बराबर। और इसको इस तरह से गोल गोल शेप देते हुए इसको ऊपर की शेप में थोड़ा पतला रखेंगे। जैसे बाज़ार में आपने देखी होगी ना, धूप बत्ती बनती है, उस तरह से मिलती है मार्केट में। तो इसी तरह से मैं ऊपर इसको पतला करते हुए और नीचे से इसको थोड़ा सा चौड़ा करते हुए इसको धूप बत्ती की शेप में बनाऊंगी। और देखिए कितनी अच्छे से ये बनने लगी। और हमें ये बिल्कुल हल्के हाथों से बनाना है, बहुत ज़्यादा हमें टाइट नहीं करना है, नहीं तो बत्ती बनेगी नहीं, वो टूट जाएगी। तो मैंने बहुत ही सॉफ्ट हाथों से इसको धीरे धीरे बनाया है, जिससे इसकी अच्छे से शेप आ जाए और ये टूटे नहीं। तो देखिए कितनी अच्छी से ये धूप बत्ती बनकर तैयार हो गई है और बिल्कुल मार्केट जैसी बत्ती बनकर तैयार हुई है। और इतनी इसमें खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा। और देखिए, मेरे हाथ कितने ज़्यादा कलर वाले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कलर इसका आया, क्योंकि गेंदे के फूल में ऑरेंज कलर होता है जो कि नेचुरल कलर होता है। इसके बाद देखिए, हम इसको एक ट्रे में रख देंगे। फिर मैं एक बत्ती आपको और बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए, फिर हम थोड़ा सा आटा लेंगे, 1 चम्मच के बराबर, एक छोटी चम्मच के बराबर। और इसको इस तरह से पहले हम लोई की तरह गोल गोल करेंगे और उसके बाद नीचे से इसको चौड़ा रखेंगे और ऊपर से इसको पतला बनाते बनाते देखिए इस तरह से शेप बना देंगे। कितनी बढ़िया ये धूप बत्ती बनकर तैयार हो गई है। तो मैंने देखिए इस तरह से 30 से 35 धूप बत्ती बना ली है। और इस समय इतनी तेज़ धूप है कि आप सुबह को रख के आएंगी बना के और शाम तक बिल्कुल सूख जाएगा। तो देखिए, मैंने ये इतनी सारी धूप बत्ती बना ली हैं और इसको अब मैं धूप में रख के आऊँगी, जिससे ये शाम तक अच्छे से सूख जाए। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, जैसे बाज़ार में मिलती है ना। बाज़ार में हम कितनी महंगी महंगी धूप बत्तियाँ खरीद कर लाते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में फूलों से धूप बत्ती बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल
कम कीमत पर। आपका कोई भी पैसा इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो देखिए मैंने ये धूप में रख दिया और रखने के बाद इसको मैं शाम को धूप से उठाकर लाई तो देखिए सूख कर कितनी हल्की होगी, एकदम लाइट वेट है, बिल्कुल इसमें वजन नहीं है और बिल्कुल टूटी भी नहीं है, एक भी धूप बत्ती टूटी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बहुत सॉफ्ट हाथों से बनाया था, बिल्कुल टाइट हाथों से नहीं बनाया था, नहीं तो ये टूट जाती। और बहुत अच्छी बनी, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है। तो मैं आपको इसको जलाकर दिखाऊंगी और देखिए कितनी बढ़िया ये लग रही है। ऐसा लग रहा है कि हमने इनको हाथों से नहीं बनाया बल्कि मार्केट से ही ख़रीदा है। तो मैं देखिए मंदिर में इसको जलाकर आपको दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर है ये और खुशबूदार है। तो मैंने इसको जला दिया, देखिए जैसे ही मैंने इसको माचिस दिखाई तुरंत ये जल गई और जलने के बाद इसको हम हाथ से बुझा देंगे। और देखिए इसका धुआं कितना अच्छा इसका धुआं है और सारे घर में इसकी इतनी अच्छी सी खुशबू फैल गई कि देखिए लग ही नहीं रहा कि इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसको बाज़ार से ख़रीदा है। तो देखिए इसका जो धुआं है बिल्कुल एकदम खुशबूदार धुआं है, सारे घर में गेंदे की और तेज़पात के पत्ते की, कपूर की इतनी अच्छी सी खुशबू फैली हुई है कि मन इतना खुश हो गया, मन बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हो गया और इतना अच्छा लग रहा है नवदुर्गों में इस तरह से अपने हाथ की बनी हुई धूप बत्ती को जलाते हुए। तो इस तरह से आप अपने घर में फूलों से धूप बत्ती बना सकते हैं और बहुत अच्छी और बहुत ही खुशबूदार धूप बत्ती बनेंगी। आपको बाज़ार से महंगी महंगी धूप बत्ती ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बगैर पैसे के अपने घर में जो फूल होते हैं उनको सुखा कर इस तरह से अच्छी सी धूप बत्ती बना सकते हैं। आपका एक भी पैसा इसमें खर्च नहीं होगा, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। ये है रुई, हल्दी, रोली, दूध और माचिस। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने बत्तियाँ कैसे बना सकते हैं। रुई की बत्ती बाज़ार में इतनी सुंदर सुंदर पीली बत्ती, ऑरेंज बत्ती, लाल बत्ती मिलती है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप रंग बिरंगी रुई की बत्तियाँ कैसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने हल्दी में पहले थोड़ा सा पानी डाल दिया है क्योंकि ये सूखी हल्दी थी और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने रोली में। तो आधा आधा चम्मच मैंने रोली में और हल्दी में पानी डाल दिया है और डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा चला देंगे जिससे ये दोनों चीज़ गीली हो जाए। फिर मैं आपको लंबी वाली बत्ती बना के दिखाती हूँ कि आप बहुत जल्दी सेकंडों में फटाफट कैसे लंबी वाली बत्ती बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम ज़्यादा समय खर्च कर सके। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप मिनटों में कैसे बत्तियाँ बना सकते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा रुई का टुकड़ा लिया, इसको लंबाई में इस तरह से किया है। उसके बाद मैंने माचिस की तीली ली है, तीली को मैंने इस तरह से इसके बीच में रख दिया है और रखने के बाद हाथ से मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूँगी। और रब करने के बाद देखिए जिधर तीली पर मसाला लगा होता है उस साइड से हम इसको बाहर निकाल देंगे और निकालने के बाद देखिए लंबाई में हमारी रुई की बत्ती बनकर तैयार हो गई है। इसको हम थोड़ा सा और रब कर देंगे तो एकदम मज़बूत सी और एकदम पतली सी रुई की बत्ती बनकर तैयार हो गई और ये इतनी बढ़िया तरीके से जलेगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने बनाई है। तो देखिए मैं एक और बत्ती आपको बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से थोड़ी सी रुई लेंगे और थोड़ा सा उसको इस तरह से हम फैला लेंगे लंबाई की शेप में। फिर हम माचिस की जो तीली है उसको बीच में रख देंगे, थोड़ा सा हथेलियों से रब करेंगे और रब करने के बाद देखिए बत्ती बनकर तैयार है। तो जिधर मसाला लगा है उस साइड से हम इसको इस तरह से खींच देंगे और खींचने के बाद थोड़ा सा हम इसको रब और कर देंगे और देखिए कितनी बढ़िया बत्ती बनकर तैयार हो गई। तो आपको कैसी भी बत्ती चाहिए आप इस तरह से फटाफट मिनटों में बना सकते हैं, वो भी एक माचिस की तिल्ली की सहायता से। देखिए मिनटों में कितनी सारी बत्तियां बनकर तैयार हो गई, वो भी सेकंडों में। तो इसी तरह से आपको लंबाई वाली बत्ती बनानी तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो देखिए मैंने 4 बत्ती बनाकर आपको दिखाई है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप पीली वाली जो बत्ती होती है ना, पीली जिसकी लो होती है, कितनी सुंदर लगती है, वो वाली बना कर दिखाऊंगी। तो मैंने थोड़ी सी रुई ली है और रुई को इस तरह से गोल गोल फैला लिया, फिर अंगूठे पर इस तरह से उसको पहनाते हुए आगे को रुई को फैला लेंगे और फैलाने के बाद देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा उसको रगड़ देंगे जिससे उसकी लो बनकर तैयार हो जाएगी। फिर हम हल्दी लेंगे उंगली पर जरा सी और लो की साइड में इस तरह से हल्दी को लगा देंगे। देखिए कितनी बढ़िया ये बत्ती बनकर तैयार होगी। पीली पीली सी बत्तियाँ मिलती है ना, कितनी सुंदर लगती है देखने में और नीचे से कितनी अच्छी ये बनी है। थोड़ा सा इसको फैला देंगे क्योंकि जब हम दीपक जलाएंगे जिससे आराम से बत्ती हमारी जल जाए। फिर मैं दूसरी बत्ती भी आपको इस तरह से बना कर दिखाऊँगी। हम लेंगे रुई और रुई को इस तरह से अंगूठे में पहनाते हुए इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे और थोड़ा सा रब कर देंगे और रब करने के बाद उस पर थोड़ी सी हम लगा देंगे हल्दी और देखिए कितनी बढ़िया और कितनी सेकंडों में बत्ती बनकर तैयार हो गई, वो भी बहुत ही सुंदर, बाजार से भी सुंदर लग रही देखने में, एकदम गोल गोल। तो देखिए कितनी सारी मैंने ये पीले रंग की रुई की बत्तियां बनाकर तैयार कर दी हैं।
इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप रुई की बत्ती दूध से कैसे बना सकते हैं, वो भी दूसरे तरीके से। कई सारे तरीके मैंने इसमें बताए कि आप अपनी बत्तियां कैसे बना सकते हैं। इस समय नवदुर्गा चल रहा है तो बत्तियों की इस समय ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें दीपक जलाना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप दूध से रुई की बत्ती कैसे बना सकते हैं। तो हम रुई लेंगे और रुई को हम इस तरह से थोड़ा सा लंबाई में लेंगे, तो दोनों साइड चोटी की तरह हम इस तरह से रुई को निकाल देंगे। उसको हम थोड़ा सा रगड़ते हुए इस तरह से 2 चोटी होती नहीं, उसी तरह से हम इसको इस तरह से बना देंगे। थोड़ा सा उंगली में हम दूध लेंगे और दूध लेने के बाद जो इसकी लो होती है दोनों साइड में हम इस तरह से रब कर देंगे, तो नुकीली सी लो बनकर तैयार होगी। दोनों को मिला देंगे और मिलाने के बाद हम इस तरह से उसको रगड़ देंगे और रगड़ने के बाद नीचे की शेप में थोड़ा सा फैला देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी सी लंबी सी डबल शेप की रुई की बत्ती बनकर तैयार होगी। इस तरह की भी बत्तियां बहुत मिलती है मार्केट में और बहुत ही अच्छी लगती है। अगर हम इसको जलाते हैं तो बहुत बढ़िया बत्ती बनकर तैयार हुई है और इसकी लो भी बहुत लंबी है। तो इस तरह से आप अपनी रुई की बत्ती दूध की बना सकते हैं और इसको 1 घंटा आप सुखाएंगे, उसके बाद ये आपकी जलने के लिए तैयार हो जाएगी। तो देखिए दूसरी बत्ती भी मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से हम लंबाई में लेंगे, थोड़ा सा किनारों से दूध लगाकर इस तरह से इसको हम थोड़ा सा रगड़ेंगे, जिससे 2 साइड में पूंछ जैसी होती है ना, चोटी या पूंछ जैसी बन जाती है। इस तरह से बना लेंगे और बनाने के बाद दोनों सिरों को हम इस तरह से जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद देखिए कितनी बढ़िया ये रुई की बत्ती बनकर तैयार होगी। और ये दोनों जो सिरे हैं बिल्कुल अलग नहीं होंगे क्योंकि हम दूध लेंगे और उससे इसको इस तरह से रब करते हुए रगड़ देंगे, जिससे बिल्कुल ये चिपक जाएंगी और बिल्कुल भी अलग नहीं होंगी। जब आप दीपक जलाएंगे तो बहुत अच्छी सी लो बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से देखिए मैंने बहुत सारी रुई की बत्ती बनाई है और इस तरह से आप बनाइएगा। आप चाहे दूध की बनाइएगा, चाहे हल्दी का निशान लगा कर बनाइएगा, बहुत अच्छी सी ये बत्ती बनकर तैयार होंगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप लाल रंग की बत्तियां कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर बनेंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने दूध की 5 से 6 बत्ती बनाकर आपको दिखाई, वो भी बहुत ही बढ़िया बनी है और बहुत मजबूत रुई की बत्ती है, बहुत देर तक ये जलेंगी। तो देखिए इस तरह से ये हल्दी की और दूध की बत्ती बन गई। अब मैं आपको रोली की बत्ती बनाकर दिखाऊंगी, जो लाल लाल लो पर रोली लगी होती है ना, लाल निशान होता है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो वो वाली बत्ती भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो पहले ये देखिए मैंने ये 5-6 बत्ती बना ली है। अब हम बनाएंगे रोली वाली बत्तियाँ। तो वो भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी कि आप उनको कैसे बना सकते हैं। वो भी बहुत सरल तरीका है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो उसमें भी हम थोड़ी सी रुई लेंगे, लेकिन हम ये थोड़ी सी मोटी बनाएंगे। कभी कभी हमें बड़ा दीपक जलाना होता है तो हमें बड़े लो की या बड़ी वाली बत्ती की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रुई ली है और इस तरह से रुई को फैलाते हुए हम उसको आगे की तरफ ले जाएंगे। जैसे पहले हमने बत्ती बनाई थी ना, उसी तरह से आगे की तरफ ले जाएंगे। फिर आगे को हम थोड़ा सा रुई को खींचेंगे और खींचने के बाद देखिए इस तरह से इसकी लो बनकर तैयार हो जाएगी। ये थोड़ा सा बड़ी बत्ती बनी है क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़े दीपक भी हम जलाते हैं तो उसमें हमें बड़ी बत्ती की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आगे की तरफ हमने ये रुई कर लिया और रुई करने के बाद इसको हम थोड़ा सा रोली लेंगे उंगली पर, और उंगली पर रोली लेकर हम इसको बत्ती की साइड में आगे की तरफ लगाएंगे और इस तरह से इसको रब कर देंगे। और तो देखिए बहुत सुंदर सी लाल रंग की बत्ती बनकर तैयार होगी, जैसे लाल रंग की बाज़ार में मिलती है ना, उसी तरह से। तो ये मैंने रोली थोड़ी सी गीली की हुई है, जिससे जो उसकी लो होती है ना एकदम मजबूत हो जाए। तो इसको भी आप 1 से 2 घंटे सुखाइएगा हवा में, आपकी रुई की बत्तियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और ये थोड़ी सी बड़ी है तो लग भी बहुत सुंदर रही है क्योंकि बड़े दीपक में बड़ी ही बत्ती जलती है। तो इसी तरह से मैं आपको दूसरी बत्ती भी बनाकर दिखाऊंगी। इसमें मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रुई ली है, उसको भी इसी तरह से फैलाते हुए अंगूठे की शेप में लाते हुए और थोड़ा सा आगे की साइड में मैंने रुई की है। और रुई करने के बाद हम इसको आगे की तरफ खींचते हुए थोड़ी सी रोली लगाएंगे और रोली लगाने के बाद देखिए ये भी बड़ी सुंदर सी छोटी सी मोटी सी रुई की बत्ती बनकर तैयार हो गई। तो नवदुर्गा आ रहे हैं, आप इसी तरह से बहुत सारी ढेर सारी रुई की बत्तियां रंग बिरंगी बना सकती हैं, वो भी बिल्कुल कम कीमत पर। एक तरह से नाक के बराबर आपके पैसे लगेंगे और ये सारा सामान आपके घर में ही मौजूद रहेगा। आपको बाज़ार से महंगी महंगी रुई की बत्तियां खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप धूप बत्ती और रुई की बत्तियां अपने घर पे बनाइए। अपने हाथ की बनी हुई चीज़ की देख कर खुशी अलग होती है और अगर आप इनको अपनी पूजा में जलाएंगी तो आपका मन
मन जो है बहुत ही खुश होगा। तो देखिए कितनी सुंदर ये पीली, लाल और सफ़ेद रंग की और लंबी वाली रुई की बत्ती बनी है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता की।